So hey you guys, it's Shraddha. Welcome back to my channel. And in today's video, I'm going to tell you the mistakes which I did during my class 12 board preparation. Even though when I started my preparation from February 2025, so like my batch was 2025 to 2026, जिसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है, बट ऑब्वियसली मैंने पेपर दिया है तो मुझे पता है कि कैसा गया है. तो उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि मुझसे जो जो मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव दिस मच सेल्फ रियलाइजेशन कि मैंने क्या क्या किया है पूरे साल. सो बिफोर स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई एम अ डमी स्टूडेंट. आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट. मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ. लाइक वही नीट की कोचिंग. इसलिए बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो अर्ली स्टार्ट नहीं करते, ठीक है. बट मी आउट ऑफ ऑल, मैंने सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. मैंने फरवरी से ही, शिवरात्रि के बाद से ही मैं जुड़ गई थी पढ़ाई में कि भाई 10th में मेरे आए थे 86 पॉइंट कुछ %. जिसके बाद आई वॉज लाइक ना, हेल ना, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन इन माई ट्वेल्थ में. तो मैं फोड़ के दिखाऊंगी भाई, सब कर लूँगी, क्योंकि करना ही क्या है भाई, पढ़ना है बस डेली. एंड स्टार्टिंग से फ्रॉम फेब टू मार्च टू अप्रैल टू मई टू जून आई वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट. एंड मैं डेली क्लास के बाद रिविज़न भी करती थी, ठीक है. तो लाइक स्टार्टिंग में तो बहुत जोश रहता है कि भाई 12th में ये कर लेंगे वो कर लेंगे. बट जैसे जैसे लाइक पास आता है ना बोर्ड्स, वैसे वैसे ये वो हो जाती है कि भाई अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब नहीं पढ़ पाऊँगी मैं, अब बस हो गया, बस ही ख़त्म हो जाए जल्दी से. एंड एट दैट मोमेंट आफ्टर जुलाई, आई गेस या आफ्टर अगस्त, आई स्टॉप माई रिविजन. एंड सो दिस वॉज माई मिस्टेक दैट मैंने डेली रिविज़न करना बंद कर दिया था अगस्त से. तो इसीलिए मेरे जो पहले के जो चैप्टर्स थे, जो अगस्त तक मेरे चैप्टर्स मैंने किए थे, वो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे. मैंने बहुत अच्छे से मुझे आते थे, उसकी सारी डेरिवेशंस मुझे रट गई थी फिज़िक्स में. एंड उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे ट्रिकी लगते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज एबल टू सॉल्व दैम. जॉइनिंग अ कोचिंग अपने 12th के लिए, आई वॉज़ लाइक कि मैं अकेले खुद से फिज़िक्स नहीं कर पाऊँगी. एंड ऑब्वियसली मुझे राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होता है. लाइक पूरे साल जब बंदा MCQ सॉल्व करता है ना, तो एट द एंड फिर जब पेपर प्रेजेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पे लैक कर जाता है. सो आई जॉइंड अ लोकल कोचिंग फॉर माई फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. सो लाइक स्टार्टिंग से तो सर वॉज रियली गुड. ही वॉज टीचिंग रियली वेल. एंड माई केमिस्ट्री टीचर वॉज बेस्ट. ही वॉज लिटरली बेस्ट भाई. उनसे मैंने जो जो पढ़ा है मुझे अभी तक याद है, अभी तक. एंड उन्हीं की वजह से मेरा केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया है. सो कोचिंग में जो हुआ था ना, वो तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज यहाँ मेन पॉइंट मिस्टेक्स हैं. तो द थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर चूजिंग अ कोचिंग, चूज़ द बेस्ट वन. पहले अच्छे से ट्रायल क्लासेस ले लो, अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद ज्वाइन करो. वरना फिर तो तुम्हें जहाँ से पढ़ना है तो तुम वैसे ही पढ़ो. एंड आई एम गोइंग टू रिकमेंड फ्यू चैनल्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है. तो फिज़िक्स के लिए हमारे अभिषेक साहू सर. एंड बायोलॉजी मैंने पढ़ा है सी पाहुजा मैम से, बिकॉज वो नीट भी पढ़ाती हैं. बिकॉज वो नीट फोकस्ड वो लेक्चर्स होते हैं उनके, तो वो पूरी NCERT उसमें कवर्ड रहती है, एकदम निचोड़ के तुम्हारे दिमाग में डाल देंगी वो. लाइक इतने अच्छे से पढ़ाती हैं वो. बायो में इसलिए मेरे थोड़ा सा लैक किया है बिकॉज मैंने उसमें भी रिविज़न नहीं किया था. एंड केमिस्ट्री के लिए तो मेरे सर ही बेस्ट थे, तो लाइक आई फॉलोड हिम. एंड माई नेक्स्ट मिस्टेक वॉज दैट आई वॉज नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चंस. बिकॉज भाई तुम्हें क्वेश्चंस भर भर के सॉल्व करने भाई. ऐसा लरोड़ा खरीद लो, कर लो तुम सॉल्व. क्वेश्चन बैंक खरीद लो, जो तुम्हें जो समझ में आए वो खरीद लो. MTG की मत खरीदना, मैं बता रही हूँ. MTG की मत खरीदना, एजुकार्ट की मत खरीदना. इतनी बकवास होती है ना, इतनी बकवास क्वेश्चन बैंक होती है इनकी. गलती से मत खरीदना, मैंने खरीदी थी इसलिए मुझे पता है. एंड इन सारी मिस्टेक्स में मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था जो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो. एंड दैट थिंग इज़ आइसोलेशन फ्रॉम सोशल मीडिया.
मतलब भाई आई हैव अ बेस्ट वे कि तुम कैसे खुद को दूर कर सकते हो इंस्टा से। तो अपनी आईडी का पासवर्ड ना तुम अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को दे दो, ठीक है, एंड उससे बोलो कि तू उसका पास चेंज कर दे, अपनी तुम आईडी दे दो उसको। तो आई एट द सेम, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी आईडी दे दी थी एंड मैंने बोला था कि तू इसका पासवर्ड चेंज कर दे। तो जब भी लाइक फेस्टिवल वगैरह होता था, मुझे कुछ पोस्ट वगैरह करना था एंड थोड़े टाइम के लिए डोपामीन चाहिए रहता था, तो लाइक आई यूज़ टू ask her for the password. And at after some time you'll realize that भाई बार बार पासवर्ड मांगना अच्छा नहीं लग रहा है। वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी कि अब भाई मैं पढ़ाई छोड़ के इंस्टा का पासवर्ड ही मांगे जा रही हूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप गेटिंग एडिक्टेड टू इंस्टा। एंड दिस इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड फ्रॉम अक्टूबर। लाइक मुझे अक्टूबर में मिली थी फाइल्स बनाने के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए रहती हैं, तो मैंने अक्टूबर में नहीं बनाई, ठीक है। आई वॉज लाइक कि बना लेंगे, क्या है, फाइल्स ही तो हैं। बट जब मैंने नवंबर में दिवाली वगैरह सब आ जाती है, तो फेस्टिवल में तो और ही टाइम नहीं मिलता है कुछ करने का। तो मुझे अक्टूबर में ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी अपनी फाइल्स, बट मैंने नवंबर में स्टार्ट करी, बीच में दिवाली पड़ गई, मैं कंप्लीट नहीं हुई। एंड दिसंबर तक मैं अपनी सिर्फ फाइल्स कंप्लीट करी थी, बिकॉज बायो में एटलीस्ट मुझे करने थे 129 पेजेस लैब मैनुअल में बस। बाकी फाइल्स तो ईजी थे, बट इतना सारा लिखना था कि उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी थिंग। एंड फिर लाइक दिसंबर के एंड से आई थॉट दैट आई विल डू द रिविजन, बट देन सडनली इट क्लिक्ड इन माई माइंड दैट मैंने इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन तो पढ़ा ही नहीं है। फिज़िकल और लाइक इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन मैंने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है। सो आई वॉज लाइक कि पहला पेपर फिज़िकल एजुकेशन का है, सो आई एम गोइंग टू गिव माई टाइम टू दैट। एंड मेरी इतनी गंदी आदत है कि मुझे बिना लिखे कुछ याद नहीं होता। तो मैं लेक्चर देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, लेक्चर देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। वो 30 मिनट का लेक्चर देखने में मुझे 2 घंटे लग जाते थे। तो यू हैव टू अवॉइड दैट। जब भाई तुम बस लेक्चर देख लो काफ़ी रहता है। बाकी जो एंड के डेज होते हैं, जब मैराथन वगैरह चल रही होती हैं, तब तुम आराम से अच्छे से तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। फिज़िकल एजुकेशन की टेंशन एकदम छोड़ ही दो। बट भाई इंग्लिश के लिए मैं कहूँगी दैट इंग्लिश पे स्टार्टिंग से वर्क करना, तुम्हारे स्कूल में या तुम जैसे जिस तरीके से भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ना। इंग्लिश के लिए मैंने कोई चैनल यूज़ नहीं किया था, तो आई एम नॉट एबल टू रिकमेंड एनी थिंग। बट या देयर इज़ वन एंड दैट इज़ डियर सर। आई लाइक एट द एंड जब मैराथन वगैरह मैं ले रही थी, तो मैंने डियर सर से पढ़ा था। बाकी पूरे साल तो मुझे मेरी माँ से ने पढ़ाया था, बिकॉज वो खुद 12th CBSE को इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो मैंने उनसे ही पढ़ा था। एंड फॉर फिज़िकल एजुकेशन द वन एंड ओनली जाकी सौदागर भैया, तो उनसे पढ़ लेना। एंड या यस दैट्स इट फॉर द चैनल्स। एंड भाई देखो, जब मैं बोल रही हूँ कि मेरा 12th अच्छा नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट मेरा पास होना मुश्किल है या मैं किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ। मैंने फिज़िक्स में भी पेपर अच्छा किया है इन द सेंस दैट मेरे 35 मार्क्स आ रहे थे रिटन वाले पेपर में। मैं सच बता रही हूँ भाई, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत ही बकवास सब्जेक्ट है। तो इसको स्टार्टिंग से तुम लोग पढ़ना एंड बहुत अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग सब कुछ कर देना। एंड भाई कॉम्पिटिटिव हर तरह के क्वेश्चंस लगा देना। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। तुम्हें डेली 18 घंटे नहीं पढ़ने, डेली तुम 2 से 4 घंटे भी पढ़ लोगे ना, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, देखो हमेशा रात में सोने से पहले तुम्हें कल क्या क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बना लो। आई एम गोइंग टू शो यू मैंने पूरे साल कितनी टू डू लिस्ट बनाई है। लाइक दीज आर माई टू डू लिस्ट। मैंने इनको रख लिया है बिकॉज भाई पता होना चाहिए ना पूरे साल बंदी ने कितनी मेहनत करी है, क्योंकि इसको देख के अलग ही तरह का मोटिवेशन आता है कि भाई क्या पढ़ाई की है मैंने। वो बात अलग है कि यार स्टिल मार्क्स नहीं आते, वो बात अलग है। एंड ऑल्सो सब यूट्यूब पे रटते रहते हैं PYQs लगा लो। ऑनेस्टली मैंने 5 साल के पिछले PYQs लगाए थे, बट मुझे लाइक ऐसा एज सच कुछ वो दिखा नहीं कि रिपीट होके आए थे या वैसी तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो ऐसा कुछ था नहीं।
तो मेन पॉइंट इज़ दैट तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जब तुम्हें क्वेश्चन करने आ जाएंगे ना तो तुम्हारा सब हो जाएगा। मेन दिक्कत फिज़िक्स में ही आती है, बट इस बार बच्चों को दिक्कत इंग्लिश में भी आई थी। एंड बायो को हल्के में बिल्कुल मत लेना बायो वाले बच्चों। मैथ्स वालों के आई डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज मैथ से मेरा नाता छूट चुका है। आई डोंट नो एनीथिंग। आई हेट मैथ्स, आई हेट फिज़िक्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा बकवास करी है, बट बीच बीच में जो मैंने काम की बातें करी हैं उनको नोट डाउन कर लेना। एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 12th। भाई तुम लोगों को मुझसे अच्छी परसेंटेज लेके आनी है। बाकी इफ़ यू वांट टू सी माय क्लास 12th रिजल्ट, जो कि मैं खुद नहीं देखना चाहती, बट इफ़ यू वांट टू देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। मत देखना।